प्यारे बच्चों, मैं रोशन कुमार आपसे बात करने आया हूँ करंट अफेयर पर। भारतीय प्रशासनिक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेलकम यू टू बिकम IAS, IPS and qualify UPSC to get a target. You be happy and make strategy with me. I think for you. So, in current affairs, I am discussing international affairs of the India. There is ambassador of Norway told that with India, bilateral trade has increased to $2 billion in the past 2 years. Now, we want to see that this is India, Bharat, surface country, you can say, and this is what another country, Norway. So, see the Norway. There is Finland, Sweden, Denmark, and see the this area. Pura. It is Norway. And Oslo is capital of Norway. There is Norwegian Sea. Norway Sea, you can say. So, this is the map to show the Norway country and country around the neighbor. Now, international relation is part of GS2 and I am giving a question. Bilateral trade between India and Norway has doubled to $2 billion in the last 2 years, told by Norway ambassador to India. So it will help you to cover easily prelims. Now, next point for discussion. For Norway, what is relation between India and Norway? So friendship relation has begun from 1947. Norway's first consulate in India opened in the Kolkata, Mumbai in 1845 and 1857. In 1952, the India Fund was established. So, in 1952, Norway opened its embassy in New Delhi. So, these 4 points indicate that Norway was good friend of our country. Norway has stopped India membership to export control regimes, the Missile Technology Control Regime, MTCR,
Vesnar Arrangement and the Australia Group. India is member of all these above three groups. मैंने जो बोला, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, द वेस्टर्न अरेंजमेंट, थर्ड ग्रुप ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, तीनों का मेंबर भारत है और इसके मेंबरशिप बनने में नॉर्वे ने सपोर्ट किया, नॉर्वे ने समर्थन किया। एंड और क्या अचीवमेंट है जरा डिटेल जानिए। पीटी का एक क्वेश्चन बढ़िया से करिए। साइंड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इन 1986, रिवाइज्ड इन फरवरी 2011, कंसल्टेट जनरल इन मुंबई reopened in the doors in 2015, मोदी गवर्नमेंट में नया कंसल्टेट जनरल स्टेब्लिश किया मुंबई में। इट हैज बीन क्लोज्ड सिंस द 1970s, जो बंद पड़ा हुआ था उसको भी खोल दिया जब मोदी गवर्नमेंट आई। रिलेशन की बात कर रहे हैं और फिर से, इन दिसंबर 2018 द नॉर्वे गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए न्यू इंडिया स्ट्रेटजी। तो न्यू इंडिया स्ट्रेटजी में क्या है, मैं 5 पॉइंट आपको बता रहा हूं। डेमोक्रेसी एंड रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, ओशियन के बारे में अपना कंसेप्ट रखा, भारत से क्लियर किया। एनर्जी के बारे में, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट के बारे में, रिसर्च, हायर एजुकेशन एंड ग्लोबल हेल्थ। तो 5 पॉइंट बोला। जनतंत्र को फेवर किया, वर्ल्ड ऑर्डर में बनाया, हेल्प किया, बोला, कहा, ओशियंस में अच्छी डीलिंग की, एनर्जी में डेवलपमेंट में डीलिंग की, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट में डीलिंग की, रिसर्च एंड हायर एजुकेशन में, ग्लोबल हेल्थ में। तो इंडिया स्ट्रेटजी ये 5 चीजों का बेस है। इन 2020 द इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी बनाया। ब्लू इकोनॉमी आप सुने होंगे। एज ऑफ 2019 more than 100 Norwegian companies has established themselves in the India। अब 2019 की बात कर रहे हैं, कितने कंपनी आए भारत में नॉर्वे से? 100 से ज्यादा। और 100 से ज्यादा आए तो क्या हुआ? भारत सेंटर बना कंपनी डेवलपमेंट का। भारतीय कंपनी उच्च तरीके से चलने लगी। नॉर्वे इज कोऑपरेटिंग क्लोजली विथ इंडिया इन शिप रिसाइकलिंग एंड शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज। तो विक्रम जैसा शिप दोबारा वापस आया, ऐसे भी कर सकते हैं। एकेडमिक कोलैबोरेशन एग्जिस्ट बिटवीन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास एंड इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी इन चेन्नई। तो एजुकेशन हायर लेवल का, हायर इंजीनियर्स, हायर विंड एनर्जी डेवलपमेंट, ये सब साथ आए इंडिया और नॉर्वे के पास। डेवलपमेंट हुआ हर क्षेत्र में, ऐसा आप सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। तो नॉर्वे के साथ हमारे रिलेशन बढ़िया है, दोस्ती बढ़िया है और उसका रिजल्ट भी बढ़िया है। अब इसी से एक यूपीएससी मेन में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इज नॉर्वे इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया?
What are the areas of cooperation in the इंडिया नॉर्वे रिलेशंस? आप घर में बैठ करके सारे पॉइंट मैंने बता दिया है, तो 200 शब्दों में इसको लिखिएगा। मान के चलिए कि मेन का पहला क्वेश्चन आज से लिख रहे हैं रोशन सर के साथ। नाउ टेक द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। Consider the following statement with reference to India-Norway relations. Norway is first country consulate in India opened in after independence. Think it. In 1952, Norway opened its embassy in New Delhi. It is correct. Both signed double taxation avoidance agreement. And it is revised in February 2010. ये भी करेक्ट है। December 2018, the Norwegian government launched a new India strategy. It is also correct. पहली क्लास है इसलिए पहले ही बता रहा हूं कौन सही है कौन गलत है। It means first is not right. So answer is what? C. 2, 3, 4. Yeah, only 3 is correct here. I given you to हिंदी मीडियम ऑल्सो, तो हिंदी मीडियम को मैं चाहता हूं बढ़िया से इंग्लिश कैसे बोल सके आपको कल बताऊंगा। तो ऑब्जेक्टिव मैंने कराया, सब्जेक्टिव एक क्वेश्चन आपको लिखना है 200 वर्डों में, 250 वर्डों में लिखिए, कुछ अपने विचार भी डालिए उसमें। सो नाउ आई डिस्कस about the certain environment of India, and these are the animals present in Indian environment system. The topic is what? South Wildlife Sanctuary. कावेरी नदी का आपने नाम सुना होगा, तो एक नदी के पास आपको ले जाते हैं, गंगा नदी से थोड़ा अलग कावेरी नदी, या कह सकते हैं गंगा नदी का ब्रांच इन साउथ इंडिया। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज नोटिस्ड सेंचुरी एज स्टेट 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्टेट कौन है? तमिलनाडु। इट वॉज नोटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972. इट इज कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु विथ कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नेबरिंग कंट्री कर्नाटका। एलिफेंट हाथी, 2 एलिफेंट कॉरिडोर है इसके पास में, 3 भी बोल सकते हैं। एक है नंदी मंगलम, दूसरा है उसको और कह सकते हैं ओली बंडा कॉरिडोर, और दूसरे को कह सकते हैं एनी बिडेन हाला कॉरिडोर। तो कॉरिडोर का मतलब क्या है? मान लीजिए कुछ हाथी रोड के एक साइड है और उन हाथियों को दूसरे साइड जाना है। जैसे हम होली में जाते हैं, दिवाली में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास
मिठाई का पॉकेट पहुंचाते हैं। तो हाथियों का एक परिवार एक सड़क के दूसरे किनारे है और एक पहले किनारे में है। तो पहले वाले को जाना है दूसरे रिश्तेदार के पास में, मिलना है उससे, छोटे बच्चों से, बड़े लोगों से। तो कैसे जाएगा? तो जो रास्ता बीच में बना, जैसे सड़क से पार करना है, तो सड़क क्या हो गया? कॉरिडोर हो गया। तो 2 कॉरिडोर यहां पर है मेनली। 3 मैंने इसमें बोला कि इसमें रिवर भी शामिल है, रास्ते में रिवर भी मिल सकता है, जनरल पाथ की जगह रिवर भी हो सकता है, और कावेरी रिवर है वहां। सेंचुरी इज डिक्लेयर फॉर प्रोटेक्टिंग, propagating or developing wildlife or its environment. Certain rights of people living inside the sanctuary could be permitted. हो क्या रहा है? इंसान अपने लिए जी रहा है आज, और सारे जीवों को डैमेज करने में बड़े प्यार से लगा हुआ। तो इसलिए वहां पर अलग से कॉरिडोर बनाया गया है कावेरी साउथ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो बगल में कर्नाटका राज्य भी है उसके पास में, तमिलनाडु के बगल में। तो इस सेंचुरी से इंसान कब डिफेक्ट पहुंचाए, कम डैमेज करे हाथियों को, इसलिए कॉरिडोर बनाया गया है। इट कैन बी डिक्लेयर्ड बाई सेंटर एंड स्टेट। 3 आर्टिकल है हमारे संविधान में, बेसिकली 3 पार्ट है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, और दोनों जिसमें काम कर सके, स्टेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो तीसरा पार्ट है। तो तीसरा पार्ट ऑफ संविधान इसमें लागू किया जाएगा, यानी स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर के इस कॉरिडोर को चलाएंगे, वाइल्ड लाइफ को चलाएंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे को लिए सारा मैटर उसी तरह लिखा हुआ है जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। तो मेरा था टारगेट कि द हिंदू अखबार से आप कैसे आसानी से उसको पर डे पढ़ सकते हैं। तो चैप्टर का नाम बता दिया हमने, मेन का क्वेश्चन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बता दिया, और एक टॉपिक अलग से बताया, कावेरी का वाइल्ड लाइफ, कावेरी नदी का वाइल्ड लाइफ साउथ इंडियन। तो आप एक क्वेश्चन इसमें से निकालिए प्रीलिम्स के लिए, जैसे मैंने बनाया। थैंक यू वेरी मच।